नमस्कार, मैं गौरी रानी और आप देख रहे हैं DHT न्यूज़। लॉकडाउन के दौरान सभी सरकारी दफ्तरें बंद थी। आज यानी कि 20 अप्रैल से कुछ रियायत देने के बाद ऑफिस को खोला गया है और इस वक्त मैं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी के साथ बात करने के लिए मौजूद हूँ। इनसे जानती हूँ विभाग ने क्या तैयारी की है, बढ़ती गर्मी को देख के क्या तैयारी। देखिए, विभाग पूरी तरह से गंभीर है और कभी कभी प्रकृति के आगे सभी को झुकना पड़ता है। पिछले मानसून में वर्षा कम हुई, इसलिए हटिया डैम का जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया है। इसलिए मजबूर होकर विभाग को 2 दिन की राशनिंग करनी पड़ी है। वो भी पूरे जहाँ जहाँ हटिया डैम से सप्लाई होती है सभी क्षेत्रों में नहीं, सिर्फ हेनो और HEC एरिया में, और बाकी क्षेत्रों में निर्बाध रूप से जलापूर्ति हो रही है। और इन 2 क्षेत्रों में 2 दिन की राशनिंग की गई है। और संपूर्ण झारखंड राज्य की बात करें तो पूरे राज्य में कहीं से भी किसी तरह की कोई अभी तक पेयजल की किल्लत नहीं है और आने वाले दिनों में भी, जो बीच गर्मी में भी, किसी तरह की कोई किल्लत नहीं होने दी जाएगी। और उसी को लेकर आज लंबे अंतराल के बाद, आज लॉकडाउन के बाद आज कार्यालय खुले हैं। मैं लॉकडाउन के दरमियान भी काफ़ी गंभीर था। शारीरिक अस्वस्थता के बावजूद मैं निरंतर अपने अभियंताओं से, अपने अधिकारियों से, विभाग के सचिव से मैं संपर्क बनाए हुए था और निरंतर दिशा निर्देश मैं दे रहा था लोगों को, और काम कराए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ चापाकल ख़राब पड़े थे उनका पुनरुद्धार किया जा रहा है, उनकी मरम्मती की जा रही है। नए चापाकल का प्रावधान इस बार काफ़ी लंबे अंतराल के बाद, लगभग 5 साल के बाद, मेरे आग्रह पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 200 करोड़ का प्रावधान किया है, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र के विधायकों के अनुशंसा पर सभी पंचायतों में 5 नए चापाकलों का निर्माण कराया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, उससे बहुत लोगों को राहत मिलेगी, पंचायत के लोगों को, गांव के लोगों को। और आज भी मैंने बैठक बुलाई थी अपने अभियंताओं की और सभी लोगों को कड़े निर्देश दिए मैंने कि सबसे पहला कदम ये होना चाहिए, जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसमें तो तेज़ी लाई ही जाए, और आने वाले जो हमारे नए वित्तीय वर्ष की योजनाएं हैं उसको भी धरातल पर जल्द से जल्द उतारा जाए। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो भी हमारे पास आधारभूत संरचनाएं हैं उनको चुस्त दुरुस्त करके, और पूरे राज्य में कहीं से भी एक नया संदेश जाना चाहिए, कहीं से भी कोई पीने की पानी की किल्लत ना हो। सर, गर्मी शुरू होने से पहले वाटर राशनिंग का काम शुरू हो गया है और ये वक्त ऐसा है जहां लोग जो है वो कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहे हैं और ऐसे में लॉकडाउन किया हुआ है, लोग अपने घरों में बंद है, ज़्यादातर परिवार अपने घर में। ऐसे में पानी की किल्लत से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, साफ़ सफाई में भी कमी देखने को मिल रही है। और अगर मैं हटिया डैम की बात करूँ, जहाँ से पानी जो 2 दिन का बंद करने की बात कही गई है, वो 2 दिन की जगह 4 दिन बंद हो जा रहा है। ऐसे में लोगों को काफ़ी ज़्यादा पानी की समस्या हो रही है। देखिए, ऐसी बात सिर्फ आपके द्वारा पहली बार मेरे संज्ञान में आ रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, तो अगर ऐसी कहीं से कोई बात है तो इस पर बहुत ये मामला गंभीर है। मैं अभियंताओं से बात करता हूँ और अगर कहीं ऐसी बात हो रही हो तो इस पर तो ज़रूर कार्रवाई होगी। मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ। और 2 दिन की राशनिंग जो है ये मैंने पहले भी कहा कि प्रकृति के आगे किसी का जोर नहीं है। अगर हम राशनिंग 2 दिन की नहीं करते हैं तो ऐसी नौबत आ जाएगी कि 1 दिन भी पानी नहीं मिल पाएगा, पूरा हटिया डैम सूख जाएगा। और ये इसके लिए अगर दोषी है तो पूर्ववर्ती सरकार है। अगर पूर्ववर्ती सरकार गंभीर होती, विभाग पहले जो सरकार चल रही थी, विभाग अगर गंभीर होता, विभागीय मंत्री गंभीर होते, तो सिर्फ हिनू और HEC एरिया में जो पाइपलाइन, पहले की जो पाइपलाइन बिछी हुई 18 इंच का पाइप है, उसको अगर 30 इंच में बदल दिया जाता तो आज गेतल सूद डैम से हम सारे जहां राशनिंग की जा रही है उन एरियाज़ में हम पेयजल उपलब्ध करा सकते थे। और इस योजना पर काम हो रहा है, प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है और आने वाले वर्षों में किसी तरह की कोई किल्लत नहीं होने दी जाएगी। जिस क्षेत्र में चापाकल बंद है उसकी मरम्मत के लिए क्या कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है? ऐसा कुछ सिर्फ जिला में ही नहीं, सभी प्रखंडों में हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं और ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि 3 दिन, आज अगर कोई शिकायत मिलती है तो उसके तीसरे दिन मरम्मती सुनिश्चित कराई जानी है। अगर कहीं से कोई शिकायत आती है कि तीसरे दिन भी मैंने शिकायत की थी और तीसरे दिन हमारे हैंडपम्प की मरम्मती नहीं हुई,
तो जो भी जिम्मेदार अभियंता होंगे, अधिकारी होंगे, उस पर कार्रवाई करने का मैंने निर्देश जारी किया है। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो भी एरिया या जो भी जिला में चापाकल ख़राब है या बंद है, वहाँ पे जल्द से जल्द 3 दिन के अंदर में कार्रवाई होगी। अगर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर इस पर ठोस कदम उठाया जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहें द सिटी न्यूज़। गौरी रानी, रांची से।